टेकी पवन एकेडमी को सब्सक्राइब करने के लिए ये बटन दबाएं। वेलकम स्टूडेंट्स, मेरे चैनल टेकी पवन एकेडमी में फिर से स्वागत है। आज का टॉपिक है अल्प रोजगार क्या होता है और अल्प रोजगार संतुलन क्या होता है। इन दोनों टॉपिक में अंतर बताऊंगा कि अल्प रोजगार किसे कहते हैं और अल्प रोजगार संतुलन से क्या अभिप्राय है, उसे हम चित्र की सहायता से देखेंगे। तो आइए चलते हैं। स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है अल्प रोजगार एवं अल्प रोजगार संतुलन में अंतर। आइए देखते हैं इन दोनों में अंतर क्या है। सबसे पहले अल्प रोजगार का अर्थ देख लेते हैं। जब अर्थव्यवस्था में उपलब्ध समस्त संसाधनों का पूर्ण कार्यकुशलता के साथ उपयोग नहीं होता है तो उस स्थिति को हम क्या कहते हैं? अल्प रोजगार की स्थिति। कहने का मतलब अर्थव्यवस्था में जितने संसाधन हैं, अगर हम पूरी एफिशिएंसी के साथ यूज नहीं कर पाते हैं तो हम ऐसी स्थिति को क्या कहेंगे? अल्प रोजगार, अंडर एम्प्लॉयमेंट। अल्प रोजगार में प्रचलित मजदूरी दर पर श्रम बाजार संतुलन में नहीं होता। जो करंट में वेजेस चल रही होती हैं, प्रचलित मजदूरी दर, उस पर श्रम बाजार क्या होता है? संतुलन में नहीं होता। अर्थात श्रम की पूर्ति ग्रेटर देन श्रम की मांग होती है। श्रम की पूर्ति क्या होती है? ज्यादा होती है, और श्रम की मांग क्या होती है? कम होती है। अर्थात सप्लाई ऑफ लेबर ग्रेटर देन डिमांड फॉर लेबर होती है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगी? बेरोजगारी होगी, क्योंकि श्रम की पूर्ति ज्यादा है और श्रम की मांग कम है। तो ऐसी स्थिति को हम क्या कहेंगे? बेरोजगारी की स्थिति या अल्प रोजगार की स्थिति, क्योंकि कम लोग, रोजगार तो मिल रहा है लेकिन कम लोगों को रोजगार मिल रहा है। तो ऐसे केस को हम अल्प रोजगार के नाम से जानते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं अर्थव्यवस्था के संतुलन का क्या अर्थ होता है। अर्थव्यवस्था उस स्थिति में संतुलन में होगी जब समग्र मांग और समग्र पूर्ति दोनों समान हो, अर्थात एडी बराबर एएस हो, या बचत एवं निवेश समान हो, अर्थात एस बराबर आई हो। द्वि क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में, टू सेक्टर इकोनॉमी होती है, उसमें जो संतुलन शर्त होती है वो हमारी क्या होती है? एएस बराबर एडी होती है। एएस का मतलब क्या होता है? सी प्लस एस, और एडी का मतलब क्या होता है? सी प्लस आई। तो दोनों को हमने काटा तो सी से सी गया, बचा क्या? एस बराबर आई। अर्थात अर्थव्यवस्था की संतुलन शर्त एएस बराबर एडी भी हो सकती है और एस बराबर आई भी हो सकती है। यह है अर्थव्यवस्था के संतुलन का अर्थ। अब हम देखते हैं अल्प रोजगार संतुलन। पहले हमने अल्प रोजगार देखा, फिर उसके बाद हमने अर्थव्यवस्था के संतुलन का अर्थ देखा। अब हम इन दोनों को कंबाइंड करने जा रहे हैं कि अल्प रोजगार संतुलन की चर्चा करेंगे अब। ठीक है। जब अर्थव्यवस्था में उपलब्ध समस्त संसाधनों का पूर्ण कार्यकुशलता के साथ उपयोग नहीं हो और अर्थव्यवस्था संतुलन में हो जाए, अर्थात एडी बराबर एस हो जाए या एस बराबर आई हो जाए, तो ऐसी स्थिति को हम अल्प रोजगार संतुलन कहते हैं। अर्थात निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि ऐसी संतुलन की स्थिति जहां अर्थव्यवस्था में संसाधनों का पूर्ण कार्यकुशलता के साथ उपयोग नहीं हो रहा हो तो उसे हम अल्प रोजगार संतुलन कहते हैं। आप देख सकते हैं ये दो चित्र बनाए हैं मैंने। ये अलग अलग अप्रोच होती है, कीन्सियन और क्लासिकल। आप दोनों से समझ सकते हैं। जनरली आप ये वाला चित्र देखते हैं, मैंने आपके समझने के लिए ये चित्र भी बनाया है। यहां हमने वाई एक्सिस पे समग्र मांग और समग्र पूर्ति ली है, जबकि एक्स एक्सिस पे राष्ट्रीय आय ली है। ये हमारा 45 डिग्री का y बराबर एस कर्व है। ये 45 डिग्री क्यों होता है, इसके लिए आप मेरा पुराना वीडियो जरूर देख लें। ठीक है। ये हमारा एडी वक्र है, दोनों ने एक दूसरे को काटा ई बिंदु पर। ये हमारा राष्ट्रीय आय का स्तर OY है, और हमने पूर्ण रोजगार का स्तर किसे माना है? इसको, YF को। हमने पूर्ण रोजगार का स्तर YF को माना है, जहां AS कितनी है? K से लेके YF, और AD कितनी है? T से YF। कहने का मतलब पूर्ण रोजगार के लिए समग्र मांग कम है। पूर्ण रोजगार का स्तर हमारा कौन सा है इस चित्र में? अगर मैं बताऊं तो हमारा पूर्ण रोजगार का स्तर है ये YF। ठीक है। और इस YF के अनुसार हमारी AS कितनी है? हमारी AS है KYF, और AD कितनी है? AD है हमारी TYF। तो आप देख सकते हैं कि पूर्ण रोजगार कब होता? जब AD भी K बिंदु पर पहुंच जाती। इसका मतलब है K से T बिंदु तक क्या है? समग्र मांग कम है, तभी तो इस लेवल पे हम नहीं पहुंच पाए। अगर समग्र मांग इतनी बढ़ जाए तो हम कहां पहुंच जाएंगे संतुलन में?
के बिंदु पर और हमारा अर्थव्यवस्था का संतुलन हो जाता पूर्ण रोजगार पर, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। तो ये समग्र मांग की जो क्या है कमी के कारण हम कहां रह गए हैं, अर्थव्यवस्था का संतुलन हमारे इस ई बिंदु पर हो गया है और इसी कारण इसे हम अल्प रोजगार संतुलन कहेंगे। क्यों कहेंगे? क्योंकि पूर्ण रोजगार तो ये है और पूर्ण रोजगार से पहले ही हमारा संतुलन हो चुका है, तो ये हमारा पूर्ण रोजगार का संतुलन स्तर नहीं है, बल्कि ये क्या हो गया है हमारा अल्प रोजगार का संतुलन स्तर, और अल्प रोजगार की स्थिति में OY राष्ट्रीय आय है। फिर बेरोजगारी कितनी है इसमें, ये Y से लेकर YF तक, Y से लेकर YF तक का जो एरिया है यही हमारी क्या है बेरोजगारी। ठीक है, अब इसी चित्र को मैंने यहाँ पे फिर से समझाने की कोशिश की है, लेकिन इस बार मैंने AS वक्र को K बिंदु तक तो क्या लिया है बढ़ता हुआ, और K बिंदु के बाद मैंने उसको कैसे ले लिया वर्टिकल। ये आपको समझने में मदद करेगा कि यहां पूर्ति आकर बंद हो जाती है, इससे ज्यादा प्रोडक्शन नहीं कर सकते आप, क्योंकि यहां कैसा हो गया है पूर्ति वक्र, यहां पूर्ति वक्र कैसा हो गया है खड़ा हो गया है। इसका मतलब है YF वो स्तर है जहां हम अर्थव्यवस्था के समस्त संसाधनों का अगर पूर्ण कार्यकुशलता से उपयोग करें तो हम मैक्सिमम कितना प्रोडक्शन कर सकते हैं, O से लेकर YF। इसके आगे अर्थव्यवस्था नहीं जा सकती, प्रोडक्शन नहीं बढ़ सकता है, क्योंकि इसके आगे आप देख सकते हैं हमारा AS वक्र वर्टिकल हो चुका है। तो फिर वही बात, अगर ये पूर्ण रोजगार का स्तर है तो हमारा संतुलन तो कहां हो गया इस ई बिंदु पर हो गया, तो ये अल्प रोजगार का संतुलन स्तर कहलाएगा। और ये Y से लेकर YF तक का जो स्तर है ये क्या है हमारी बेरोजगारी है, क्योंकि पूर्ण रोजगार के लिए हमें यहां पहुंचना था, लेकिन हमारा संतुलन तो इसी स्तर पर हो गया, तो इसे हम कहेंगे अल्प रोजगार संतुलन स्तर। तो इस तरह से ये हमारा चित्र होता है। उम्मीद है आपको ये चित्र समझ में आया होगा। ये दो चित्र हैं, एक में हमने Y या AS वक्र को धनात्मक ढाल वाला दिखाया है, दूसरे में हमने इसको पहले धनात्मक और फिर खड़ा दिखाया है। ये अलग अलग कीन्सियन और क्लासिकल अप्रोच होती है, दोनों ही चित्र सही हैं, दोनों ही एकदम करेक्ट हैं चित्र, किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी नहीं है। आप इन्हें परीक्षा में यूज कर सकते हैं। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा हो, टॉपिक अच्छा लगा हो, मटेरियल अच्छा लगा हो, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।